Hello, good morning, students. Welcome to Live Study class. Students, today we will read in class UKG General Knowledge, a new chapter reading, and the new chapter is chapter 1 to 12, and the chapter name is TIME, time, SENSE, sense, time sense. It is TIME, time, SENSE, sense, time sense. So students, in this chapter we have seen pictures in both side, in left side or right side. In the left side picture we have seen watches are here. So total how many watches are here? Let's count it. It is 1 2 3 4 and 5. So total 5 watches are here in the left side. Now let's move on the right side. In the right side pictures we have seen a boy daily routine activities, and according to the everyone watch timing, the बॉय एक्टिविटी द डेली रूटीन एक्टिविटीज़ आर चेंज हियर. जो घड़ी का हर समय का जो टाइम है उसके अकॉर्डिंग बच्चे की जो है वो एक्टिविटी चेंज हो रही हैं, उसका हर कार्य चेंज हो रहा है. सो नाउ लेट्स कम ऑन द फर्स्ट वॉच पिक्चर. पहली घड़ी की पिक्चर पे आते हैं. सो इन द फर्स्ट वॉच वी हैव सीन द आवर टाइम ऑन द आवर निडल इज ऑन द 6 and the minute needle is on the 12. So that means it is 6 o'clock time. जो ये पहली जो घड़ी है इसमें जो घंटे की सुई है वो 6 में है और जो मिनट की सुई है वो 12 में है. बच्चों, जो स्मॉल निडल होती है वॉच की, घड़ी की, वो आवर निडल है, और जो बड़ी जो उसकी लंबी वाली जो निडल होती है वो मिनट की निडल है. तो ये आवर की निडल 6 में है और मिनट की 12 में. सो ये 6 o'clock या 6 बजे का टाइम है. अभी 6 बजे का टाइम किस समय का है? लेट्स रीड इट. EARLY अर्ली, MORNING मॉर्निंग, अर्ली मॉर्निंग. EARLY अर्ली, MORNING मॉर्निंग, अर्ली मॉर्निंग. अर्ली मॉर्निंग बहुत सवेरे. सो ये बहुत सवेरे का या बहुत सवेरे का 6 o'clock 6 बजे का टाइम है. और नाउ इन दिस टाइम विच एक्टिविटी द बॉय इज डूइंग हियर? बच्चा कौन सी एक्टिविटी कर रहा है? लेट्स लुक इन द बॉय साइड पिक्चर. सो इन द बॉय साइड पिक्चर वी हैव सीन इन द फर्स्ट पिक्चर द बॉय इज गेटिंग अप फ्रॉम द बेड. वो बिस्तर से उठ रहा है. एंड आउटसाइड फ्रॉम द विंडो देयर इज सन इज शाइनिंग इन द स्काई. जो सूरज है वो आसमान में चमक रहा है. दैट मीन्स इट्स अ डे टाइम. इस दिन का टाइम शुरू हो गया है. सो लेट्स रीड द सेंटेंस. IGET गेट, UP अप, EARLY अर्ली, I get up early. Once more, IGET get, UP up, EARLY early, I get up early. I मैं get up जाग जाता हूँ या उठ जाता हूँ, early बहुत सवेरे. So I get up early, मैं बहुत सवेरे या बहुत जल्दी उठ जाता हूँ. And the boys getting up time is 6 o'clock, early morning 6 o'clock time. जो बच्चे का उठने का टाइम है वो बहुत सवेरे का 6 o'clock का 6 बजे का टाइम है. So after complete the first sentence reading, now let's move on the second picture, second watch picture. दूसरी जो घड़ी है उसकी पिक्चर की तरफ आते हैं. और in the second watch we have seen the hour time is on the 8 and the minute time is on the 12. जो आवर टाइम है, जो घंटे वाली जो सुई है वो 8 में है और जो मिनट वाली सुई है वो 12 में है. सो दिस टाइम इट इज़ 8 o'clock टाइमिंग. जो 8 अभी जो टाइमिंग हो रही है, जो टाइम वॉच शो कर रही है वो है 8 o'clock. एंड द 8 o'clock टाइम इज़ MORNING मॉर्निंग. MORNING मॉर्निंग. मॉर्निंग सवेरे या सुबह. सो ये सुबह या सवेरे के 8 o'clock का टाइम है, 8 बजे का टाइम है. सो नाउ इन दिस टाइम विच एक्टिविटी द बॉय इज डूइंग हियर? लेट्स लुक इन द बॉय साइड पिक्चर्स. तो इन द बॉय साइड पिक्चर वी हैव सीन द बॉय इज रेडी फॉर द स्कूल एंड द बॉय इज गोइंग टू देयर स्कूल ऑल्सो. बच्चा तैयार हो गया है और वो उसके स्कूल जा भी रहा है. सो नाउ व्हाट इज द बॉय सेइंग टू यू? अब बच्चा आपको क्या बोलना है? लेट्स रीड इन द सेंटेंस. इट इज IGO go, TO2SCHOOL school. I go to school. IGO go, TO2SCHOOL school. I go to school.
आई मैं गो जाता हूँ, टू को स्कूल विद्यालय, आई गो टू स्कूल, मैं विद्यालय को जाता हूँ। द बॉय इज गोइंग टू स्कूल एट मॉर्निंग 8 o'clock, सुबह के 8 बजे बच्चा स्कूल को जाता है। Now after completing the second sentence reading, now let's move on the third clock picture. तीसरी क्लॉक की तरफ, घड़ी की तरफ आएंगे। एंड इन द थर्ड क्लॉक वी हैव सीन द आवर निडल इज ऑन द 1 एंड द मिनट निडल इज ऑन द 12। जो घंटे वाली सुई है वो 1 में है और जो मिनट वाली सुई है वो 12 में है। सो दैट मीन्स दिस टाइम द वॉच इज शोइंग 1 o'clock टाइम। वो घड़ी कौन सा टाइम दिखा रही है? 1 o'clock, 1 बजे का टाइम। एंड द 1 o'clock टाइम इज NOON, नून, NOON, नून, नून दिन या दोपहर। सो ये दिन या दोपहर का 1 बजा है या 1 o'clock हुआ है। सो इन दिस टाइम विच एक्टिविटी द बॉय इज डूइंग हियर? अब कौन सी एक्टिविटी वो बच्चा कर रहा है? दिस टाइम द बॉय इज रिटर्निंग फ्रॉम द स्कूल, वो स्कूल से वापस आ रहा है और कहाँ जा रहा है? अपने घर को जा रहा है। दैट मीन्स उसके स्कूल की छुट्टी हो गई है। सो व्हाट बॉय इज सेइंग टू यू? अब बच्चा आपको क्या कह रहा है? लेट्स रीड इन द सेंटेंस। सेंटेंस में पढ़ते हैं। IRATURN return FROM from SCHOOL school. I return from school. IRETURN return FROM from SCHOOL school. I return from school. I मैं रिटर्न वापस आता हूँ या लौटता हूँ, फ्रॉम से स्कूल विद्यालय। आई रिटर्न फ्रॉम द स्कूल, मैं विद्यालय से लौटता हूँ। कब लौटते हैं बच्चा विद्यालय से? द बॉय इज रिटर्निंग फ्रॉम द स्कूल एट आफ्टरनून 1 o'clock। दिन के 1 o'clock या दिन के 1 बजे वो स्कूल से वापस आता है। So after this, after it, it's your third sentence reading is complete. Now let's move on the fourth clock. अब हम फोर्थ क्लॉक की तरफ जाएंगे और इन द फोर्थ क्लॉक वी हैव सीन द आवर निडल इज ऑन द 5 एंड द मिनट निडल इज ऑन द 12। जो आवर, जो घंटे की जो सुई है वो 5 में है और जो मिनट वाली सुई है 12 में है। दैट मीन्स इट इज़ 5 o'clock टाइम। ये 5 o'clock, ये 5 बजे का टाइम है। एंड द 5 o'clock टाइम इज EVENING, इवनिंग, EVENING, इवनिंग, इवनिंग सायंकाल या शाम। एंड दिस 5 o'clock इवनिंग टाइम विच एक्टिविटी द बॉय इज डूइंग हियर? बच्चा कौन सी कार्य कर रहा है? सो द बॉय इज प्लेइंग विद द फुटबॉल इन दिस टाइम ऑन द फील्ड। जो बच्चा है वो फील्ड के ऊपर इस बॉल से खेल रहा है। So now the boy is telling you in the the boy is telling you in the sentence IPLAY play, INNTHE the FIELD field. I play in the field. I मैं प्ले खेलता हूँ, इन में द फील्ड मैदान में या उस मैदान में। मैं उस I play in the field, मैं उस मैदान में खेलता हूँ या मैं मैदान में खेलता हूँ। एंड द बॉय प्लेइंग टाइम इज इवनिंग 5 o'clock टाइम। बच्चे का खेलने का टाइम क्या है? शाम का 5 o'clock का टाइम है, 5 बजे का टाइम है। Now after complete this sentence reading, now let's move on the last picture. In the last clock picture we have seen the hour needle is on the 9 and the minute needle is on the 12. जो आवर, जो घंटे की जो सुई है वो 9 पे है और जो मिनट की सुई है वो 12 पे है। That means it is 9 o'clock. So 9 o'clock time is NIGST night, NIGST night. So ये नाइट रात्रि या रात, तो ये रात का या रात्रि के 9 o'clock का टाइम है। एंड दिस टाइम विच एक्टिविटी द बॉय इज डूइंग हियर? लेट्स लुक इन द बॉय साइड। बच्चे की साइड पे हम देखते हैं द बॉय इज स्लीपिंग ऑन द बेड दिस टाइम। And outside window we have seen darkness is there and a moon and stars are in the sky this time. So it is night time. So now after that let's read the sentence. What the boy want to say, boy want to tell you. आपको क्या बताना चाह रहा है बच्चा, क्या कहना चाह रहा है? So it is go TO2 BED bed INNTIME time. I go to bed in time.
Once more, I G O go, T O to B E D bed, I N N T I M E time. I go to bed in time. I मैं go जाता हूँ, to मैं bed बिस्तर in time समय से. तो I go to bed in time, मैं बिस्तर में टाइम से चले जाता हूँ, या मैं समय से सो जाता हूँ. मैं समय से सो जाता हूँ. So after complete this last sentence, now student, it's the end of your chapter 1 to general class UKG general knowledge, chapter 1 to 12 is time sense reading. And now it's your turn. You will take out your book and sit with your parents, and with the help of your parents you will know the time sense properly from the book, and you will read the sentence properly, and remember it also, and do practice to write this sentence, and do practice to remember these time sense properly.